नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर हम आए हैं। दोस्तों, आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोग हिंदी का मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि राजा भोज के दरबारी कवि मुंज को किस इतिहासकार ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आचार्य शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास है और यह राम भक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कामयानी की नायिका है। आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामयानी की नायिका श्रद्धा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किस कवियत्री या कवि या कवियत्री की है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की आपको पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, इस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर आए वीर अनेक, ये पंक्तियाँ किसकी है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि मधुशाला के लेखक है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चन, यानी कि आपको हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक है मधुशाला के। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कठिन काव्य के प्रेत है, यह किस कवि के लिए कहा गया है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको केशव दास के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहन राकेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि काहे री नलिनी तू कुमलानी किस कवि ने लिखा है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कबीर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि वान भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है। वान भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यह आपको औपन्यासिक कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सामाजिक और सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको वान भट्ट की आत्मकथा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे विभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको संचारी भाव से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि वेशभूषा से जो भाव
प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे आहाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि वेपथु कैसा अनुभाव है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सात्विक अनुभाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अनुभाव के दो भेद है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायिक और सात्विक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को शूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको दोहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरावे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अवधि का निजी छंद है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बरावे। बरावे छंद है, अवधि का निजी छंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अवधि शिला का उर पर था गस भार, तिल 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 काट रही थी, यानी कि दीर्घ जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद आपको बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बरावे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 25 कह रहा है कि इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंक्ति की सपुंत आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सुर सुर तुलसी सभी उर्गन केशवदास, अब के कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि चिरजीवो जोड़ी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को छठी ये वृष मानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थालंकार है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूपक जो है यह आपको अर्थालंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला जो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह कि पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उपमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अनुमानवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचार्य भट्टनायक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव तत्व और भोज तत्व कल्पना किस आचार्य ने की। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36
करा कि कंगन किंगन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपको माधुर्य गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपको रस दोष है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि अर्धबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्ति अभिघा पर आश्रित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 10 प्रैक्टिस सेट में भी भिन्नता है, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको 10 टाइप से दिया हुआ है, यानी कि आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। इसमें और 5 प्रैक्टिस सेट जो बच रहा है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 39 में कह रहा है कि आपको अमिधा उत्तम काव्य है, मध लक्षण लीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन किसकी पंक्ति है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको देव की पंक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देव कवि की है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमिधा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। देख लेते हैं। 41 में आपको दे रहा है कि आँख का पानी ढल जाना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्लज हो जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि थाली का वैगन। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि अधजल गगड़ी छलकत जाए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 9 2 11 होना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तुरंत भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिक चाहने वालों को कम देना, यानी कि अधिक यहाँ पे खाने वालों होना चाहिए, खाने वालों को कम देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 46 से आपको 50 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनना है। कह रहा है कि मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान अवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह प्रत्युत्पन्नमति यानी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 50 में कह रहा है कि सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से मिलता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंदर से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते। 51 में आपको कह रहा है कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है
53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धावक से दौड़ा नहीं गया, यह आपको कर्मवाच्य का उदाहरण है। 54 में कह रहा है कि वाच्य होते हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 प्रकार के वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको कर्तवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि आदि से अंत तक। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधोपांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जिसके बराबर कोई न हो। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुपम। 58 में कह रहा है कि पर्वत की तलहटी। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपत्यका। पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका, यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है। 59 में कह रहा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग कृपण कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला को कृपण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि कम खर्च करने वाला। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग मितव्ययी कहते हैं। 61 में कह रहा है कि जो मीठा बोलता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं, यानी कि एक शब्द में मितभावी यहाँ पे दे रहा है। ये मितभाषी भी कहते हैं या मितभावी भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से 67 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यह आपको शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 63 में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनेक निरपराधी दंड के भागे हुए, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फिर देख लेते हैं आपको 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है शुद्ध वाक्य है। 65 में कह रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह एक विदुषी महिला थी, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको निषेध वाचक वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको आज्ञावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि संकेतवाचक वाक्य इसमें से कौन सा है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि राम आया तो सीता दिल्ली जाएगी, यह आपको संकेतवाचक वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, यह आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से 77 निम्नलिखित वाक्यों का भेद बताना है। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि वाह ताजमहल कितना सुंदर है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको विस्मयवाचक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि लालिमा सपने बाग में रहती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि क्या प्रीति स्कूल जाती है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद है।
77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 वेद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि माता पिता में समास है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें द्वंद्व समास है। 79 में कह रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुरानन जो है यह आपको कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यह आपको आप बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 कह रहा है कि नीरस में कौन सा समास है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको अविभाव समास है। नीरस में अविभाव समास है और अविभाव समास में पूर्व पद जो है वह आपको अव्यय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृहागत जो है यह आपको तत्पुरुष समास है, यानी कि गृह को आगत होना, अतः गृहागत में कर्म तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि अंशु मालूम में कौन सा समास है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपको बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कह कि हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे शस्त्र कहा जाता है। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहलाते हैं, जबकि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार जो है वह अस्त्र कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि सकल अर्थ क्या होता है, यानी कि 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक सकल का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण और एक का अंश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीरज निरोग शब्दों का सही अर्थभेद है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कमल हो जाएगा, एक रोग रहित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 से 90 नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताना है। 86 का कह रहा है कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको संबंध कारक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि मैं काम से जा रहा हूँ। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें करण कारक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 88 में कह रहा है कि आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपको करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि हिंदी में वचन की संख्या होती है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। हिंदी में वचन की संख्या 2 होती है, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक जहाँ से अर्थ का अलगाव हो वहाँ अपादान कारक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिरह प्लस कार बराबर तिरस्कार होता है। 92 में स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 में कह रहा है कि जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगत प्लस ईश बराबर जगदीश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 से लेकर के 100 तक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ देते हैं। पहले इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि संवाद तभी सार्थक होता है जब, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट में कह रहा है कि खामोशी ही बोलने लगती है, ये अभिप्राय है। उसके बाद लेखिका के अनुसार, और आपको अंत में है दे रहा है कि महत्वपूर्ण शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द इसमें कैसा शब्द है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, और अंत में आपको दे रहा है कि इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, इस वाक्य में आए भी तो शब्द क्या है। देख लेते हैं। गद्यांश में कह रहा है कि कुछ कहा न रहा है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस एक बार गद्यांश को पढ़िएगा। उसके बाद आपको पूरा 5 क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। उसके बाद फिर एक बार गद्यांश को पढ़ करके उसके बाद फाइनल क्वेश्चन को बना लेना है।
इसमें आपको कह रहा है कि कुछ कहा न रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों न कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही न करे तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या। किसी के कहे को सुनने के लिए, उससे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों के द्वारा पूरा ध्यान। उसके बाद आपको कह रहा है कि आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। फिर कह रहा है कि ये स्वर तो बच्चे ही सुन पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरे के आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे आपको खामोशियों से सन्नाटे याद रहेंगे, मुझे साथ क्या उसका भी कई कई सालों बाद भी। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आपको इसका पीडीएफ देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। कह रहा है कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बात कहने का तरीका। नेक्स्ट देख लेते हैं, संवाद जो है, संवाद तभी सार्थक होता है जब 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहने सुनने वाले सक्रिय हो, जो कि आपको गद्यांश में कहा गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। करा कि खामोशी ही बोलने लगती है, ये अभिप्राय है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चे को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि लेखिका के अनुसार, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि महत्वपूर्ण जो है यह शब्द है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एक यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बातचीत जो है यह आपको स्त्रीलिंग शब्द है। और 100 में आपको कह रहा है कि इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, इस वाक्य में आए भी तो शब्द क्या है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको निपात शब्द है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।